प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 68 के अंतर्गत अरण्य कांड के एक और मनोहारी शार्दुल विक्रीडित छंद की सरल व्याख्या कर रहा हूं। आइए इसका गायन करते हैं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनम कटिलसत तूरीण भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम। सांद्रानंद कहते हैं सघन आनंद को देने वाले, अर्थात आनंद घन। अब सघन आनंद क्या, अर्थात आनंद की पराकाष्ठा। जब आनंद की कोई सीमा न रहे, तन मन आत्मा तक आनंद में डूब जाएं, वही सांद्रानंद है, असीम आनंद। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को राम बटोही का ध्यान परम प्रिय है, अतः वह पहले अपने आराध्य देव के प्रिय भगवान शंकर का ध्यान करके फिर इस श्लोक में पथिगत राम की आराधना करते हैं। सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम, यानी जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर है। जलयुक्त मेघ कैसे होते हैं? इन मेघों का रंग प्रायः श्याम वर्ण का होता है। यहां भगवान के तन को, यानी उनके श्याम वर्ण को पयोद की उपमा दी है, क्योंकि यहां प्रभु मुनियों और भक्तों के यहां स्वयं जा जाकर सुख देंगे। जैसे मेघ सर्वत्र विचरण करके संपूर्ण जगत को जीवन देते हैं और वर्षा करके सबकी प्यास बुझाते हैं, और वे सबको आसानी से सुलभ भी हैं, इसीलिए पयोद की उपमा दी गई है। वर्षा सबको सुखद है, सब बारिश पाकर, वर्षा पाकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन उससे जवास झुलस जाता है। जवास क्या है? एक कटीली झाड़ी है जो वर्षा पाकर सूख जाती है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र की कृपा से भक्त प्रफुल्लित होते हैं और दुष्टों का नाश होता है। सांद्रानंद पयोद सौभग तनुम, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है। पीतांबरम सुंदरम, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीत वस्त्र यानी बलकल वस्त्र, वीर केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी ने भी
केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी जो यहाँ वलकल वस्त्र धारण किए हैं वे ही पीत वर्ण के हैं। जो शौर्य एवं वीरता के प्रतीक के वस्त्र अति सुंदर लग रहे हैं। और भगवान ने केसरिया वस्त्र क्यों पहने हैं? क्योंकि वनवास में अरण्य कांड से ही राक्षस वध की शुरुआत हो जाएगी, अतः वीर का केसरिया वस्त्र पहनना कहा। सुंदरम, श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का क्या कहना। शूर्पनखा और खरदूषण राक्षस भी इसी सौंदर्य पर मोहित हो गए। यहां तक कि दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी भगवान के इस रूप पर मोहित हो गए। अतः पहले चरण में श्रृंगार की शोभा की गई है। पाणौ बाण सरासनम, पाणौ कहते हैं हाथों को और सरासन धनुष को कहते हैं। जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, प्रश्न है कि बाण और धनुष किनके हाथों में होते हैं? अर्थात जो वीर हैं उनके ही हाथों में धनुष बाण होते हैं। कटि लसत तूरीण भारम वरम, कटि कहते हैं कमर को, तूरीण कहते हैं तरकस। और जिनकी कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, अर्थात जो अक्षय वाणु से पूर्ण अक्षय तरकस को अपने कमर में कसे हुए हैं, और ये बाण अब राक्षसों के वध के लिए छूटेंगे। इनके बाण अमोघ हैं और तूरीण भी अक्षय है, अर्थात जो कभी भी बाणों से खाली नहीं होता। वरम यानी कि श्री राम सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं। दूसरे चरण में वीर रस की प्रधानता होने से अधिकांश वर्ण ओज का निर्माण करते। राजीवायत लोचनम, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, अर्थात जो कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं। राजीवायत लोचनम कहने का भाव यह है कि भक्तों के लिए उनके नेत्र सदा कृपा से पूर्ण रहते हैं। भक्तों के दुख भय दूर करने के संबंध में यहां पर राजीव का विशेषण दिया गया है। राजीव का है अर्थ कमल होता है। जिस प्रकार कमल को देखने से मन प्रफुल्लित होता है, चित्त को शांति मिलती है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम के नेत्र देखने से भक्तों को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। धृत जटा जूटेन संशोभितम, मस्तक पर जटाओं का जूड़ा धारण किए हुए हैं, क्योंकि वे वनवासी हैं। जब से मुनियों का वेश धारण किया है तो बालों में बड़ का दूध लगा लगाकर उनको जटा रूप भगवान ने दे दिया है, जो उनके मस्तक पर अति शोभायमान हो रहा है। तीसरे चरण में राजीव नयन श्रृंगार और वीर दोनों रसों का द्योतक है। धृत जटा जूटेन संशोभितम, इससे शांत रस और भक्ति की लीलाएं
सबरी तथा नारद प्रसंग बताए गए हैं। सीता लक्ष्मण संयुतम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित पथिगतम यानी पथ में जाते हुए अर्थात राह चलते हुए रामाभिरामम भजे, आनंद के देने वाले अत्यंत शोभायमान श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। और इस चतुर्थ चरण में केवल आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। आइए पुनः इसका सरल अर्थ देखें। तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।